हम लोग यहाँ बैठे हैं, देख कर अच्छा लग रहा था कि एक एक आपके साथियों के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे थे और बात करवाने की। हेलो अच्छा लगा। माइक छोड़ दे रहा है। यह जो बैठक है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हमारे साथियों के बीच से नया नेतृत्व निकाला जाए, उनको पढ़ने के कारण नहीं हेलो ठीक है। तो हमें कह रहे थे कि इन बैठकों का मतलब यही होता है कि हम लोग सीखें पार्टी क्या है, पार्टी के विचार क्या है, पार्टी चाहती क्या है, कि पार्टी क्यों है, देश में इतनी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों में समाजवादी पार्टी ही क्यों, हम क्यों इसी की वकालत करें, इन सारी चीजों की जानकारी हो। और इन सारी चीजों की जानकारी होने के बाद जो असली चीज है कि समाजवादी आम आदमी जो सामान्य जन है, ये उसकी पार्टी है, ये उसके हितों के संरक्षण करने की पार्टी है। तो जब हम ये बात जान गए तो फिर इसके बाद इस बातों को और कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको पहुंचाने के लिए शुरुआती दौर में दिक्कत होती है। कुछ साथी थे हमारे कि और बोलने में उनको दिक्कत परेशानी होती है। तो एक बात हम कहेंगे आज की तारीख में, जो हमने अपने अनुभव से सीखा है कि लोगों के सामने बोलने में दिक्कत आती है, झिझक होती है, संकोच होती है, लेकिन बोलने की आदत डालिए आप लोग। जो हमने किया था वो मैं आपको बताऊं। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो लोगों के बीच तो पहले आप चले जाइए बाथरूम में, इधर जहां शीशा होता आपको मिले, शीशे के सामने आप बोलना शुरू कीजिए, अपने से ही आप बात कीजिए। जो भी बात आपके समझ में आती है, जो भी आपके मन में आता है, जो भी चीज आप समझ रहे हो, अच्छा बुरा भला, जो भी चीज आप समझ रहे हो, उस शीशे के सामने अपने से आप अपने आप से बात कीजिए। फिर वहां से निकल करके फिर धीरे 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 समाज के बीच में भी आइए, अपने लोगों के बीच में भी आइए, और फिर अपनी बातें आप आसानी से आराम से रख लेंगे। सामान्य आदमी में और आप में यही अंतर है, और पार्टियों में और समाजवादी पार्टी में यही अंतर है कि हम जिनके हितों के संरक्षण की बात करते हैं, उनके हितों के लिए देखिए, हमारा संविधान है, बहुत बढ़िया संविधान है, सारी चीजें उसमें निहित है, लेकिन वो हमको मिल नहीं पाता है, मिलता नहीं है। तो उसको कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे लिया जाए, ये चीजें जब आप सीखेंगे, आप जानेंगे, तो फिर समाज में जाकर के आप उसको बेहतर तरीके से लागू भी कराएंगे। तो इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि हमारे देश का संविधान क्या कहता है, हमारे अधिकार क्या हैं, आम आदमी के अधिकार क्या हैं, नेताओं के अधिकार क्या हैं, विधायकों के अधिकार क्या हैं, पार्षदों के अधिकार क्या हैं, और इस सब का जो मूल स्रोत है आम नागरिक, उसका अधिकार क्या है। हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारा मतदाता होना। ये हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है, हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, जिस चीज को शायद आम आदमी एकदम से भूल जाता है। उसको समझ में आता है कि उसके वोट का अधिकार मतलब किसी तरीके से जाकर के किसी आदमी को वोट मार देना होता है। ये नहीं है। वह जो वोट मारा जाता है, वो हम अपनी पूरी की पूरी संप्रभुता, हम अपने पूरे वजूद को, हम अपना प्रतिनिधित्व देते हैं उस आदमी को जिसको हम वोट देते हैं। तो इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि पहले तो हम वोटर बने, वोटर हम बने। कुछ लोग ठीक हो, कटगल ना हो तो कटगल का फर्क पड़ता हो, नहीं, ये हमारा सबसे बड़ा अधिकार है, और इसको प्राप्त करने के लिए इस समय चल रही है वही मुहिम चल रही है पार्टी की तरफ से भी सब लोग कि अपने आसपास अपने बूथ पर जाकर के आप देख लीजिए, पहले अपना आप देख लीजिए कि आपका वोट है कि नहीं है, क्योंकि ये बड़े जगलर हैं, ये हर जगह डकैती करते हैं, और ये डकैती की जो पहली सीढ़ी है वो है हमारी मतदाता सूची। ये वहीं से डकैती करना शुरू करते हैं, और उसके बाद इनकी डकैती कहां तक जाती है कि जो हमारी कमाई, जो हमारे टैक्स से इकट्ठा पैसा होता है,
जो राजकीय कोष में जाता है, उस राजकीय कोष में बैंक में होते हुए राजकीय कोष में जाता है, तो ये यहां से डकैती शुरू करते हैं और बैंक के खातों से भी पैसा लूटते हैं, राजकीय कोष से पैसा लूटते हैं। वो सब हमारा पैसा है। हम नीचे सोचते हैं कि क्या मतलब हो, ठीक है सरकार को, अरे सरकार क्या है, सरकार हमारी सरकार है, हम सरकार हैं। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे और यह चीज हमें समझ लेने के बाद लोगों को भी समझाना पड़ेगा कि आप समझिए, अपने वोट की कीमत समझिए। तो पहला काम तो ये है, ये बातें हम लोग बातें करते रहेंगे विस्तार से, लेकिन पहली चीज ये है फिलहाल जो काम हो रहा है कि मतदाता सूची में आप पहले अपना नाम देखिए, फिर अपने घर का नाम देखिए, फिर अपने रिश्तेदार नातेदारों का नाम देखिए, टोला मोहल्ले का नाम देखिए। जो भी लोग का आपको समझ में आता है कि इनका वोट नहीं है इसमें, उनके वोट को आप पहले उसमें जुड़वाइए। और इस सब के साथ, इस सब की जो नींव है, इस सब का जो आधार बिंदु होता है, वो होता है संगठन। व्यक्ति अपने आप में कुछ नहीं है। एक एक आदमी को आप मरोड़िए, तोड़ तोड़ के फेंकते चले जाइए, उसका वजूद उसका खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप इकट्ठा होंगे, गोलबंद होंगे, संगठन के अंदर आएंगे, पार्टी के अंदर आएंगे, संगठन के ढांचे के अंदर आएंगे, तो आपकी ताकत, आपका वजूद अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपका वजूद बढ़ गया। आप आदमी वही हैं, लेकिन जैसे ही आप जिम्मेदारी मिलेगी कि आप वार्ड कमेटी के मेंबर हो गए, आप वार्ड कमेटी के आप पदाधिकारी हो गए, आप वार्ड कमेटी के अध्यक्ष हो गए, तो उसमें भी आप बढ़ चढ़ के आप लोग हिस्सा लीजिए, संगठन को बनाइए, बूथ स्तर तक संगठन को बनाइए। और फिर आप देखिए कि हमारे समाजवादी फसल किस तरीके से लहलहाती है, किस तरीके से लहलहाती है। और हम जो सर्वोच्च सीजर, जो ये सारी पार्टी, सारा दल, सारा विचार, सारा संगठन क्यों है? ये सारी लड़ाई है सत्ता में पहुंचने के लिए, क्योंकि जब तक हम सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम उस सत्ता का सुख, हम उस सत्ता का लाभ आम आदमी तक, जो हमें प्रतिनिधि हम जिसके हैं, हम उस तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए यह सारी लड़ाई अंततः हमें सत्ता तक ले जाती है। और उसके लिए जो प्राथमिक इकाई है कि हम अपने आप को मजबूत करें, हम जहां कहीं भी हैं वहां के उस संगठन को मजबूत करें, अपने वार्ड को मजबूत करें, अपने विधानसभा को मजबूत करें, अपने प्रदेश को मजबूत करें, अपना देश। और फिर इस तरीके से एक बड़ा विस्तार अपने आप होगा। इनकी चंद शब्दों के बाद, और हम तो चाहते हैं, हम तो बार बार कहते हैं अपने राजकुमार जैसे भी संगठन में भी, कि ये जो नया जो हमारा यूथ आ रहा है, जो हमारे नए कार्यकर्ता आ रहे हैं, इनका एक शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी बीच बीच में होते रहना चाहिए। किस तरीके से बोलना है, क्यों बोलना है, क्या बोलना है, क्या जानकारी है, देश कहाँ जा रहा है, हमारा संविधान कहाँ जा रहा है, हमारे अधिकार कहाँ हैं, उन अधिकारों को हम कैसे पा सकते हैं। थाने के दरोगा का क्या अधिकार है, कोर्ट के जज का क्या अधिकार है, डीएम का क्या अधिकार है। और इन सारे अधिकार जितने लोगों का, उन सबका कर्तव्य है कि हम जो आम आदमी है, नागरिक है, जिसके पास वोट का पावर है, जो इस देश का नागरिक है, उसके हितों का संरक्षण करें। इन सारी चीजों की जानकारी करने के लिए और इन सारी चीजों से करने के लिए तिवारी जी बताओ कि अभी करीब